जय हिंद, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप राय। आम तौर पे मैं अपनी बात राजनीतिक मसलों पे नहीं रखता, राजनीतिक विमर्श से दूर रहता हूं। लेकिन एक राष्ट्रव्यापी जनमानस से जुड़ा हुआ ऐसा विषय आ गया है जिस पे अपनी बात रखना चाहता हूं। वो अभी कल का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जो डिसीजन है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी जी के कन्विक्शन पे यानी मानहानि पर स्टे किया है। आइए सरलता से बात को जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि 2019 में चुनावी अभियान के दरमियान राहुल गांधी जी ने जनसभाओं में चौकीदार चोर है के नारे लगाना शुरू किया। उसी के साथ मोदी चोर हैं, उसमें उन्होंने कई मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी जी का भी एक तार में जोड़ा और सभी मोदी चोर हैं, इस तरह की बात उन्होंने कोलार कर्नाटक की जनसभा में कही। तमाम लोग आहत हुए होंगे। एक पूर्णेश मोदी जी कोई हैं जो एक्स एमएलए हैं गुजरात के, वो ट्रायल कोर्ट गुजरात में चले गए। मानहानि का केस उन्होंने दायर किया। ट्रायल कोर्ट से डिसीजन भी आया और मानहानि केस में जो मैक्सिमम सजा होती है 2 साल की, वो सजा दी गई राहुल गांधी जी को और साथ में कुछ जुर्माना भी लगाया गया राहुल गांधी जी। और साथ में एक चीज और हो गई कि बेल भी राहुल गांधी जी को मिल गई। राहुल गांधी जी इससे दुखी हुए और वो माननीय उच्च न्यायालय गुजरात चले गए। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को यथावत रखा, 400-500 के पेज में अपने डिसीजन को लिखा। जो भी रहा, फिर राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गए। आप जानते हैं कि इस ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन से राहुल गांधी जी क्या हुआ, आनन फानन में उनकी सांसद सदस्यता को भंग कर दिया गया। जैसे ही ट्रायल कोर्ट का डिसीजन सचिवालय लोकसभा पहुंचा, आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। रद्द होने के बाद आप सब जानते हैं इतिहास की किस तरह उन्होंने घर खाली किया, अपने माताजी के 10 जनपद आवास में गए और फिर किस तरह वो कम पड़ा, छोटा पड़ा तो वो संदीप दीक्षित जी के यहाँ किराए पर रहने लगे, जो शीला दीक्षित जी के सुपुत्र हैं। ये सब कहानी हम जानते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की और जो कन्विक्शन पे स्टे किया, वो बहुत बैलेंस्ड अप्रोच था। उन्होंने सही मायने में दोनों पक्षों की बात रखी। पहली बात थी, एक पक्ष की बात उन्होंने ये कहा कि जब आप बड़े पदों पे होते हैं, खासतौर से सांसद जैसे मॉब वॉइस हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, तो आपको गैर जिम्मेदाराना भाषण से बचना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए, तोल मोल के बोलना चाहिए। इस पे उन्होंने डिटेल किया है क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। आप बड़े पद पे हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, तो आपकी आवाज़ ज़्यादा लोग सुनते हैं, समझते हैं और आपके अनुसार वो एक्ट भी करते हैं। तो इसलिए बहुत ही गंभीर बात है आपका बोलना। सच में आपको बहुत सोच के, समझ बूझ के ही बोलना चाहिए, वो भी जब आप पब्लिक फिगर हैं और पब्लिक मंच पे भी हैं। दूसरी तरफ उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और कमेंट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने डिसीजन किया, उसमें मैक्सिमम सजा क्यों दिया गया। ये तो डिफॉर्मेशन यानी मानहानि केस में जो बहुत बड़ी गलती हो, गलती का उच्चता हो, सर्वोच्चता हो, तब ये सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी 2 साल की सजा देनी चाहिए। तो इस पे उन्होंने कमेंट किया है कि 2 साल से एक दिन भी कम होता तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता नहीं जाती और अगले 8 साल तक उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाता। तो डिफॉर्मेशन केस में जब 2 साल की सजा होती है, या किसी केस में सांसद और विधायक को जब 2 साल की सजा हो जाती है, तब वो अगला चुनाव लड़ने से भी वंचित होते हैं। कहने का मतलब कि 2 साल की सजा और उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव लड़ने से वंचित किया जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 8 साल तक राहुल गांधी जी कोई चुनाव नहीं लड़ पाते। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत डिटेल में किया है कि मैक्सिमम सजा क्यों, और मैक्सिमम सजा देने के कारण पर भी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट खामोश हैं।
ये थोड़ा संदेह पैदा करता है। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी या अन्य प्रतिपक्षी पार्टियां जो आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये प्रजातंत्र की हत्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से उल्लंघन है, तमाम बातें इस तरह से कही जा रही हैं, वो भी ठीक नहीं है। ये निहायत ही कोर्ट का मसला था। कोर्ट से जरूर कुछ चूक हुई, ऊपर नीचे हुआ, कुछ गलतियां हो सकती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सुधार करने का प्रयास किया है, सुधार किया है, लेकिन ऐसे कमेंट से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ही अनर्गल प्रलाप से ये सब पूरा सीन क्रिएट हुआ। तो न कांग्रेस और प्रतिपक्षी पार्टियों को इसको विजय के रूप में हर्षोल्लास करना चाहिए। एक चीज लेकिन और मार्के की है कि जैसे ही एक ट्रायल कोर्ट ने ये जो सेंटेंस का सजा का जो प्रावधान किया या जो कन्विक्शन किया, दोष सिद्धि किया, तो आनन फानन में संसद के सचिवालय ने संसदीय सदस्यता को राहुल गांधी के खत्म कर दिया। उसी तरह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी उस सचिवालय लोकसभा को माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता की पुनर्बहाली करनी चाहिए। ये पूरा राष्ट्र देख रहा है, प्रबुद्ध वर्ग देख रहा है कि कितना तेजी से ये कार्यवाही सरकार कर रही है, और सब चाहते हैं कि इसी मानसून सत्र में, और जबकि हम जानते हैं कि एक प्रस्ताव है जो 8, 9, 10 में बहस होगी, उसमें राहुल गांधी जी को दिखना चाहिए संसद में। ये सब बातें हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन इसमें कुछ बातें उभर के स्पष्ट रूप से आ रही हैं जो जन सामान्य को भी जानना चाहिए, प्रबुद्ध वर्ग को भी जानना चाहिए, हमारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों को और कॉलेज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी जानना चाहिए। उन आम लोगों को जो चट्टी चौराहे पे बहस करते हैं, जो नुक्कड़ पे भाषण देते हैं, या जो माल से लेकर कैंटीन में बहस करते हैं, चाय पे गप्पे लड़ाते हैं, उनको 2-3 चीजें इसे नोट करनी चाहिए। पहली बात कि तोल मोल के सार्वजनिक स्थलों पर बोलिए, सोच समझ के बोलिए, सनसनी और सुर्खियों के लिए मत वक्तव्य दीजिए, इससे आप बचें। एक जिम्मेदार व्यवहार करें, समाज में जिम्मेदार व्यवहार करें। जब आप सांसारिक जीवन में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, तो आपके व्यवहार में एक शिष्टता होनी चाहिए, आपके व्यक्तित्व में विशिष्टता होनी चाहिए और झलकनी भी चाहिए। दूसरी बात, राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के लिए षड्यंत्र से राजनीतिक सत्ताओं को, सरकारों को बचना चाहिए, क्योंकि इसी केस में देखा जाए तो कांग्रेस का या प्रतिपक्षी लोगों का या खासतौर से राहुल गांधी जी का बार बार ये बात आ रही थी कि हमारे आवाज को दबाया जा रहा है, हमारे माइक को बंद किया जा रहा है। इस तरह की बातें लगातार चल रही थी। तो इस स्थिति में कि प्रतिपक्ष का गला न घोटा जाए, उसके वॉइस को दबाया न जाए, थोड़ा सा और ज्यादा सेंसिटिव इशू है, इसमें बचना चाहिए। तो आम लोगों को एक सीख की तोल मोल के बचे, और एक जनमानस को और ध्यान देने की जरूरत है, जन सामान्य को ये ध्यान देने की जरूरत है कि अब देखिए राजनीतिक पार्टियों से कमोबेश वैचारिकी गायब हो गई है, उसका लोप हो गया है। वो कहने के लिए नाम में उनके भले कोई पार्टी के नाम में बड़े बड़े शब्द हों, भारी भरकम शब्द हों, समाजवाद हो, कम्युनिस्ट हो, जनता हो, लेकिन वो जन भावनाओं की कितनी बात करते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। वो तमाम मुद्दों में, चाहे जाति हो, धर्म हो, मजहब हो, संप्रदाय हो, बेचारिकी हो, इसमें लोगों को उलझाए फंसाए रहती हैं और लड़ाने का प्रयास करती हैं, यानी डिस्टिंक्शन लाइन वो खींच देती हैं, और उस पर सामान्य लोग लड़ते रहते हैं। और कई दफे ये होता है कि विरोध के बावजूद, जीतने के बावजूद, ये पार्टियां बाद में साठगांठ गठजोड़ कर लेती हैं, प्रेम मिलाप कर लेती हैं, एक दूसरे के गोद में बैठ जाती हैं, एक दूसरे के साथ इंडिया और एनडीए जैसे संगठन में शरीक हो जाती हैं। तो ये समझने की जरूरत है। ये इतिहास भी बताता है कि जो धुर विरोधी पार्टियां थीं, जिनमें 36 का आंकड़ा था, जिनमें एकदम पूरा पश्चिम का संबंध था, जो नदी के 2 तटबंध थे जो कभी मिल नहीं सकते थे, वो भी विगत में गठजोड़ किए हैं, मिले हैं और सरकारें चलाए हैं। तो ये एक इतिहास रहा है, उसको समझते हुए आपस में न लड़ें,
क्योंकि बहुत सी पार्टियां आजकल जो वैचारिकी के आधार बनाती हैं दिखावे के लिए, उन पे एक लगता है कि वो जातिगत पार्टियां हैं, लेकिन जातिगत दिखता है तो कई बार वो क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में काटती है। मतलब जाति को भी जो उनके क्षेत्र के हैं उन्हीं को लाभ देने लगती हैं, और उससे ऊपर अपने परिवारवादी पार्टियां हैं, नेपोटिज्म की शिकार हैं, वो परिवार के लोगों को ही सेटल करने में दिन रात लगी रहती हैं। तो इसको भी, इस गणित को भी देखने की जरूरत है। तो पार्टियों के बहकावे में न आपस का सौहार्द, प्रेम, मिलाप बनाए रखें। जो नूह की घटना हुई, जो अभी मेवात क्षेत्र में घटना हुई, कोई कावड़िया कह रहा है कि नहीं हम इसी रास्ते से जाएंगे, कोई कह रहा है कि नहीं हम तो वर्षों से ताजिया इसी रास्ते से किए हैं, तो इसको लेकर ही आपस में विवाद, और विवाद की ये परिणति हो रही है जो पूरा राष्ट्रव्यापी बन रही है, राष्ट्र देख रहा है। तो इस सब से उभरने की जरूरत है। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी पार्टी के बहकावे में ना आए, पार्टियों के लिए आप लड़ते हुए ना दिखें, क्योंकि पार्टियां आपको लड़ा के बाद में एक हो जा रही हैं और सरकारें चला रही हैं। खैर, ये जो ज्वलंत मुद्दा था, ये जो कि सुरक्षा से जुड़ा है, लोगों से जुड़ा है, इसलिए मैं अपनी बात रखा। अगर आपको कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आप सब पूरे धैर्य के साथ अंतिम तक वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।